यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से बस एक स्वर में कह रहे हैं कि आप अपने काले कानून को वापस लीजिए। आपको बता दें, यूजीसी रिफॉर्म 2026 बिल में है क्या। यूजीसी रिफॉर्म 2026 बिल के अकॉर्डिंग अगर एससी एसटी ओबीसी वर्ग के छात्र को अगर कोई टीचर या फिर स्टूडेंट कुछ भी कहता है, कुछ भी, और इसकी शिकायत वो जाकर कर देता है, तो जो जनरल कैटेगरी का छात्र होगा या फिर टीचर होगा उसके खिलाफ तुरंत एक्शन हो जाएगा। आप इसे बिल्कुल एससी एसटी एक्ट की तरह समझिए। जैसे एससी एसटी एक्ट में अगर कभी कभी ऐसे भी केस आते हैं जिनमें जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं उन्होंने कुछ भी नहीं कहा होता, और एससी एसटी एक्ट का पहले कितना ज्यादा मिसयूज होता था वो सबको पता है। स्वर्ण समाज के लोग यही कह रहे हैं कि यूजीसी रिफॉर्म 2026 ये जो बिल आया है, ये जो बिल सरकार ने बनाया है, इस बिल का हमारे खिलाफ मिसयूज किया जाएगा, क्योंकि बिल में कहीं भी नहीं कहा गया कि अगर जनरल कैटेगरी का जो छात्र है या फिर टीचर है, जो भी है वो, अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो जो एससी एसटी या ओबीसी वर्ग का जो भी छात्र होगा उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा। कुछ भी नहीं बताया गया। मतलब वो आप पर झूठा केस भी लगा सकता है सीधे तौर पर। अगर उसको आपसे कोई बात मनवानी है तो आपसे बात मनवाने के लिए वो इस बिल का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बड़े बड़े नेता हैं जो स्वर्ण समाज से ताल्लुक रखते हैं, स्वर्ण समाज से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, वो भी इस पर बोल रहे हैं और खुलकर इस बिल के खिलाफ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने देखिए इस्तीफा दे दिया है। मतलब इस बिल की जो चिंगारी है खुद बीजेपी के अंदर लग चुकी है। वहीं अब इस बिल पर कुमार विश्वास जो एक कवि हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है और उन्होंने भी इस बिल के खिलाफ विरोध जताया है। आपको पहले बताते हैं कि कुमार विश्वास ने अपने पोस्ट में क्या कुछ कहा है। चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राय लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। और उन्होंने नीचे स्वर्गवासी रमेश रंजन #UGC रोल बैक भी मेंशन किया है और अपनी एक तस्वीर भी उन्होंने देखी नीचे पोस्ट करी है। कुमार विश्वास ने ये मान लिया है कि मैं अभागा स्वर्ण हूं, मैं अभागा स्वर्ण हूं। कुमार विश्वास इस बात को मान चुके हैं और आप समझिए कि इस बिल का बीजेपी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कुमार विश्वास वो कवि है जो बीजेपी की तारीफों में पुल बांधते थे। बीजेपी की तारीफों में राम मंदिर जो बनाया गया उसका पूरा क्रेडिट वो हमेशा बीजेपी को देते हैं, पूरा क्रेडिट। वो कहते हैं कि अगर बीजेपी नहीं होती तो शायद उत्तर प्रदेश में राम मंदिर नहीं बन पाता। सोचिए कि इतने कट्टरवादी कवि जो हमेशा बीजेपी का सपोर्ट करते थे आज खुलकर इस बिल के खिलाफ आ चुके हैं। उनको भी पता है कि ये बिल स्वर्णों के खिलाफ है, उनको भी पता है कि इस बिल का इस्तेमाल स्वर्णों के खिलाफ किया जाएगा। आप इसको समझिए कि एससी एसटी एक्ट आपको पता होगा, पहले उस बिल का स्वर्णों के खिलाफ मिसयूज किया जाता था, बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता था, और अब इस बिल का भी कहा जा रहा है कि स्वर्णों के खिलाफ मिसयूज किया जाएगा, स्वर्णों को इस बिल के आधार पर फंसाया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर स्वर्ण आखिरकार जाए तो जाए कहां, सवाल यह है। पहले जनरल कैटेगरी के लोग आरक्षण में बेचारे मर जाते हैं, पहले तो उन्हें आरक्षण झेलना पड़ता है, ज्यादा नंबर लाकर भी वो पीछे रह जाते हैं, और अब सरकार अब उन्हें यूनिवर्सिटी में भी बांट रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था कि एक है तो सेफ है, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या आप एक होने दे रहे हैं? अगर आप खुद ही यूनिवर्सिटी के अंदर दलित, ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया इन सब में बांट देंगे, जनरल कैटेगरी के लोगों को आप इनसे बिल्कुल अलग कर देंगे, तो क्या लोगों में ये भावना नहीं आएगी कि हमें इन लोगों की वजह से इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? कौन इस बात की गारंटी लेता है? मैं मोदी सरकार को बस ये बताना चाहता हूं कि जब यूनिवर्सिटी में कोई छात्र जाता है तो वो ये देखकर दोस्ती नहीं करता कि ये दलित है या फिर ओबीसी है। दोस्ती हो जाती है और फिर वो दोस्ती चलती है। लेकिन आप लोग यूनिवर्सिटी में भी बांट रहे हैं जाति के भेद पर, जाति के आधार पर। आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी जातिवाद फैला रहे हैं,
खुले तौर पर बीजेपी के सबसे फेवरेट बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री वो यात्राएं निकालते हैं, हिंदुओं से कहते हैं कि आप लोग एक रहिए। वो हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकालते हैं, हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा निकालते हैं। लेकिन पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जैसे बाबा इस मामले पर पूरी तरह से चुप है, इस बिल पर पूरी तरह से चुप है। मैं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से भी ये पूछना चाहता हूं कि आखिरकार उन्हें नहीं लगता कि उन्हें इस बिल पर बोलना चाहिए? जब केंद्र सरकार खुद ही यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का बिल लाएगी जिससे दलित, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोग आपस में बढ़ जाएंगे, तो फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? तो फिर हिंदू एक होगा कैसे? आप एक तरफ ये नारा देते हैं कि एक है तो सेफ है, लेकिन दूसरी तरफ आप एक होने भी नहीं देते। प्रधानमंत्री मोदी का 2014 का एक नारा था कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि सबका विकास नहीं हो रहा, जनरल कैटेगरी को दूर किया जा रहा है, हर चीज से दूर किया जा रहा है। आप पहले उसे नौकरी से दूर कर देते हैं आरक्षण के नाम पर, फिर आप अब उसे यूनिवर्सिटी में भी दूर कर देंगे। और आप ये समझिए कि इस बिल का एक्शन कितना बुरा है कि अगर यहां पर जनरल कैटेगरी का जो भी छात्र है, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसकी डिग्री को रोक दिया जाएगा। मामला ज्यादा गंभीर है तो सीधे एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, और अगर वो दोषी करार नहीं होता है, वो निर्दोष है, तो जो उसके खिलाफ शिकायत कर रहा है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा। अरे भैया, कानून तो सबके लिए बराबर रहने दीजिए। कानून में तो आप दलित, ओबीसी और जनरल मत करिए, कानून में तो मत करिए कम से कम। कुमार विश्वास ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मैं अभागा स्वर्ण हूं, और आज मैं भी कह रहा हूं कि मैं एक अभागा स्वर्ण हूं, मैं भी क्योंकि जनरल कैटेगरी से ही आता हूं। इस बिल का सिर्फ और सिर्फ यही नतीजा निकलेगा कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस तरह की सोच पैदा होगी कि हमें ओबीसी और दलित वर्ग के लोगों की वजह से अब यूनिवर्सिटी के अंदर भी परेशानी उठानी पड़ेगी, और शायद बीजेपी का मकसद भी यही था और वो अपने मकसद में कामयाब हो रही है। वैसे देश भर के अंदर देखिए स्वर्ण समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खुलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी को इस बिल को वापस लेना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का कोर वोट सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 53% जनरल कैटेगरी का वोट मिला था। उस आधार पर अगर बीजेपी ज्यादा रिस्क लेती है तो 2029 में और 2029 से पहले उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में बीजेपी को झटका लग सकता है। फिलहाल क्या आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।